कैसे रिपेयर करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हरन का जो आवाज है उसको कैसे तेज करते हैं, तो इसके बारे में भी जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज का सारा रिपेयरिंग कैसे करते हैं बिना खर्चे का, और इसकी आवाज कैसे बढ़ाते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हरन के पास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS ऑटो केयर। दोस्तों मैं शैलेश सिंह हूँ। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये बाइक का हरन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है। ये दोनों 2 एम्पियर का है, जिसमें से एक खराब है, एक का आवाज़ तेज नहीं हो रहा। तो इसको हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये वायर 12 वोल्ट का निकाला है हमने अपने बाइक से। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बैटरी हमारा लगा हुआ है वहाँ से हमने ये वायर 12 वोल्ट जोड़कर यहाँ तक हमने लेकर आया हूँ। तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे, और ये जो ख़राब है उसको भी रिपेयर करेंगे, और जिसका आवाज़ तेज नहीं चलता उसको भी हम तेज करके आपको दिखाएंगे कि कैसे तेज करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों ये आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हम हरन चेक करते हैं। यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, ये बैटरी का एक 12 वोल्ट लगेगा इसमें। तो इस तरह हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। दोस्तों ये चल रहा है, लेकिन आवाज़ उतना तीखा नहीं है, तो इसको तीखा हम आवाज़ करेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही स्पार्क भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हरन ख़राब है। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले रिपेयर करने के लिए हम ये जो स्क्रू है चारों तरफ इसको खोल लेंगे। तो हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसके लिए। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने ये खोल लिया, लगभग ये पूरा हो चुका है। तो इसको स्क्रू को ऐसे खोल लें, और इसको इस पे एक ढक्कन रहता है, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। इसके अंदर एक पैकिंग भी होता है, इसको भी ये निकाल कर रख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इसको हम बाहर खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर क्या है, आप देख सकते हैं। अब इसके यहाँ पे भी पैकिंग रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पैकिंग है। तो ये चिपका हुआ है, इसको हम नहीं निकालेंगे, इसको हम बगल में रख देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल होता है, एक कनेक्टर स्विच भी होता है, एक कैपेसिटर भी होता है, जिसके कारण से हरन चलता है। और ये जो है ये है लोहा, और यहाँ पे हम करंट देते हैं इसके अंदर, तो ये चुंबक बनाता है। चुंबक बनाने के वजह से ये जो इसके अंदर रहता है इसको खींचता है, बड़ी जोर से इसको खींचता है, जिसके अंदर ये लोहे पे टकराता है, जिसके टकराने से उस आवाज़ को ये चादर के सहारे तेज करके बाहर निकलता है। तो इस तरह हरन हमारा काम करता है। तो इसको हम रिपेयर करते हैं, आपको फिर चेक करके दिखा देते हैं कि ये चल नहीं रहा है। यहाँ पे हमने लगाया, और दूसरा वायर भी यहाँ पे हम कर रहे थे, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर देते हैं यहाँ पे, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा नीचे, इस पे हम टच कराते हैं तो ये भी बिल्कुल ही संपर्क में नहीं है। अगर यही हम इसके ऊपर टच कराते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे भी लाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो लौट के यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है जो ये चिपकता है, इसको दबाते हैं तो ये नीचे चल जाता है, कट जाता है, फिर वापस ऊपर आकर चिपक जाता है। हम इसको साफ़ कर देंगे, साफ़ सफाइया कर दूँ। ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम ऐसे नीचे की तरफ दबाकर इसके अंदर हम रेक मार्क लगाकर सफाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास रेक मार्क,
जो ये बिल्कुल ब्रिक वाला है, पतला वाला है, महीन काम करता है, फाइन वाला है। तो इसको हम लेकर ऐसे एक टुकड़ा तोड़ लेंगे और इसके अंदर यहाँ से ऐसे हम छोटा सा तोड़ेंगे और फिर डालें इसको। तो इस तरह हम रेक मार अंदर डालेंगे। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है क्योंकि ये नज़दीक है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर के सहारे इसको नीचे की तरफ दाब देते हैं और इसको अंदर हम डालते हैं इस तरह। ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे हिलाकर इसको ऊपर वाले पॉइंट को पहले सफाई कर लेंगे इस तरह, ताकि इसको ऐसे खींचेंगे तो ये सफाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो रेक मार है ऊपर, तो ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा साफ हुआ। अब इसको नीचे से हम फिर डालेंगे, नीचे की तरफ करके इसको डालेंगे जाएगा। तो इस तरह ये सफाई करना ज़रूरी है। अगर नहीं सफाई करेंगे तो ये चलेगा नहीं। अगर कॉइल इसका ख़राब हो जाता है, ये जो यहाँ पे कॉइल होता है इसके अंदर, अगर ये कॉइल जल्दी ख़राब नहीं होता है, मोटा वायर होता है, कॉपर का वायर होता है मोटा, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो अगर ख़राब हो भी जाए तो इस कॉइल को आप चेंज कर सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट ख़राब होता है तो ये पॉइंट बिल्कुल रिपीट होता है, खोलने वाला नहीं है, तो ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये सफाई हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट पे एक वायर लगाया और दूसरा वायर हम इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया और दूसरा पॉइंट इस पे आ रहा है, लेकिन इस पे नहीं आ रहा है। तो आप सिंपल से एक और इसमें बीमारी है जो ये काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये जो वायर जा रहा है यहाँ पे, इसका ये जो कॉइल का वायर आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट एक वायर इसके अंदर जा रहा है और दूसरा वायर आप देख सकते हैं इसके नीचे आया हुआ है, इस पॉइंट के नीचे आया हुआ है, जहाँ पे इसका वायर यहाँ पे ये लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रहा है, हाँ यहाँ पे आएगा क्योंकि कॉइल से होकर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से ये वापस जा रहा है, कॉइल से इधर से इस पॉइंट से आ रहा है, कॉइल से होकर फिर ये पॉइंट नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है और इसके जरिए ये यहाँ से कैपेसिटर से होकर फिर ये यहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। तो आप सिंपल से जान गए हैं कि ये कैपेसिटर भी खराब हो चुका है। तो कैपेसिटर हम क्या करेंगे, अगर कैपेसिटर आपके पास नहीं है, अगर दुकान में जा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैपेसिटर ये टाइट किया हुआ है इस स्क्रू से। तो इस स्क्रू को खोलकर हम कैपेसिटर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह ये स्क्रू को खोलकर कैपेसिटर को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कैपेसिटर हो गया। अब यहाँ से इसको कनेक्शन काट देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें का जो कैपेसिटर का ये वायर है, इसको हम तोड़ देंगे, ये अलग कर देंगे। इस तरह ये इसको भी हम तोड़ के निकाल देंगे ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना करे। और इसको बिना कैपेसिटर का मैं आपको इस हॉर्न को चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह आप ये हॉर्न रिपेयर कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ से कैपेसिटर था, वो हमने कैपेसिटर को हटा दिया। अब डायरेक्ट ये पॉइंट पे चलेगा। ये कॉइल भी सही है, तो इसको हम अभी इस लोहे वाले रॉड को इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह इसको अंदर डालकर और ये जो छेद है इसको हम मिला लेंगे ऐसे, ताकि हमारा नट टाइट हो जाए। तो अब ये पैकिंग हम इसको भी यहाँ पे डाल लेंगे। पैकिंग डालना ना भूले, नहीं तो आवाज़ सही नहीं करेगा। उसके बाद ये पैकिंग का प्लेट, इसको भी हम इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह। और मिलाकर
फिर इसको हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबको पता लग पाए कि हॉर्न को रिपेयर करके कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई खर्चा नहीं लगा, आप खुद देख सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। जो कैपेसिटर खराब था, मैं बिना कैपेसिटर को भी इसको चालू करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह कोई खर्चा नहीं है, इसको आसानी से इसको रिपेयर करके और चला सकते हैं। अगर कॉइल सड़ जाए तो कॉइल आप दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमने पूरा टाइट कर दिया, ये टोटल टाइट हो चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट। अब इस बैटरी के वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे हम चदर पे हाथ नहीं रखेंगे, नहीं तो आवाज़ बिल्कुल ही लो हो जाएगा और सही नहीं आएगा। तो इस तरह हम पॉइंट को सटाएंगे, और नहीं चल रहा है तो इसको थोड़ा सा लूज कर लें, चलने लगेगा। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमने बिना खर्चे का ये रिपेयर कर दिया। तो इस तरह आप अपने बाइक का या किसी भी बाइक का हॉर्न को रिपेयर कर सकते हैं और चला सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये इस वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है, चालू हो जाएगा। अब दूसरे हॉर्न को हम देख रहे हैं, ये आवाज़ तेज नहीं हो रहा है, इसका आवाज़ बिल्कुल स्लो है। इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इतना आवाज़ है। अब इसको करना क्या है, तेज करने के लिए आप इसके ऊपर जो ये नट दिया हुआ है बीच में, इसको हम टाइट करेंगे। इसको हम पूरी तरह टाइट कर देंगे। यहाँ पे पूरी तरह टाइट करके फिर चेक करते हैं। ये थोड़ा भदा हो चुका है, इसको थोड़ा सा और हम खोलेंगे, हल्का सा यहाँ पे खोल दिया। इसको भी एडजस्ट करते हैं, तो इसको भी एडजस्ट करके यहाँ पे चेक करके फिर चालू कर दे। आप देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल ही तेज हो चुका है। थोड़ा बहुत कसर है, इससे हम मिला लेंगे तो ये हॉर्न बिल्कुल ही साफ सुथरा चलने लगेगा, आवाज़ भी तेज हो जाएगा। देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल ही साफ सुथरा हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।